नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पीएम मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के चलते भाजपा महिला मोर्चा ने इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी का फूका पुतला। गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने सौंपा अविश्वास प्रस्ताव। मतदाता सूची 2025 के शुद्धिकरण को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और महिला नटवरलाल ने अपनी ही सखी सहेलियों को लगाया लाखों का चूना। पीड़ित महिलाएं घर बेचने को मजबूर। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बीते दिनों पीएम मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के चलते भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा टीम ने आज इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। बीते दिनों बिहार में जनसभा के दौरान पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा टीम द्वारा इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि तीजा त्योहार के दिन ही बिहार में जनसभा के दौरान भरे मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जिसे ना तो टीवी पर दिखाया जा सकता है और ना ही किसी अखबार में लिखा जा सकता है। मामले के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और देश भर में भी पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा में भी पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की। पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और ईडी गठबंधन का पुतला दहन किया गया है, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जीतू पटवारी जी द्वारा जिस प्रकार मध्य प्रदेश की मातृशक्ति के संबंध में अपशब्द कहे गए हैं और ईडी गठबंधन के मंच से बिहार में जिस प्रकार से हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की ब्रह्मलीन माता जी के संबंध में अपमानित शब्दों का उपयोग किया गया है, यह इस देश की आधी आबादी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इस स्थिति में है कि अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो ये नहीं मान पा रहे हैं कि हम क्या, कब और कैसा करें। मैं ये मानती हूँ कि राष्ट्र की प्राथमिक इकाई परिवार होती है और परिवार की धुरी माँ होती है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक मातृशक्ति का अपमान किया है तो इस देश की महिलाएं उन्हें इसका करारा जवाब चुनाव में अपने मताधिकार के संबंध में उपयोग करके करेगी और यह बता देगी कि यदि आप किसी को अपमान करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो जीवन में अपमान कर रहे हैं। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने तय किया कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जो लगातार मातृशक्तियों का अपमान कर रहे हैं, हम उनका पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप सबको ध्यान में होगा, जब पूरे देश की महिलाएं हर साल का तीज में निर्जला व्रत रह के वो अपने परिवार की सुख शांति और देश की सुख शांति के लिए ईश्वर से की प्रार्थना कर रही थी, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देश की आधी आबादी को शराबखोर, नशाखोर कह के उनका अपमान करने का काम किया। दूसरी तरफ जो आज इस धरती में नहीं है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, उनके विषय में बिहार में ईडी गठबंधन के मंच से जिस प्रकार उनके लिए अपशब्द कहे गए, उसका भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा घोर निंदा करती है। और मैं इस समय गणेश जी की वंदना सब लोग कर रहे हैं। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि ईडी गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, वो हिंदुस्तान की आबादी मातृशक्तियों का अपमान करना बंद करे, और नहीं तो भारत की ये महिलाएं जब जाग चुकी है तो कांग्रेस को, ईडी गठबंधन को धरातल पर लाकर रख देंगी। वैसे भी आज कांग्रेस अपनी जमीन तलाश नहीं पा रही है और इसीलिए शायद अनाप शनाप प्रलाप कर रही है। आज आप स्वस्थ राजनीति करिए, किसी को कोई मनाही नहीं है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते लोकतंत्र का तो इससे भी अच्छा स्तंभ तभी होता है जब नेता प्रतिपक्ष मजबूत। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण रीवा ने मतदाता सूची 2025 के शुद्धिकरण को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा और शहर अध्यक्ष अशोक पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जनवरी 2025 में जारी मतदाता सूची में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची में मृतकों के नाम अब तक दर्ज नहीं है, वहीं कई जीवित मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा
एक ही मतदाता का नाम 2 स्थानों पर दर्ज पाया गया है। देखिए, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए एक अभियान छेड़ रखा है और जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटका की एक विधानसभा में 1,04,000 वोट जो फर्जी वोट लिखे हुए थे उसका पर्दाफाश किया है, जहां एक ही कमरे में 400 वोट लिखे हुए थे और जिन लोगों के नाम बिहार में वोटर लिस्ट से काट दिए गए मृत बता के, उन लोगों के साथ राहुल गांधी ने चाय पी और वो फोटो सार्वजनिक किया, वीडियो सार्वजनिक किया। तो जिस तरीके से ये मतदाता सूची में हेर फेर करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोट की चोरी की गई है और लोकतंत्र की हत्या की गई है। आज हमारे लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने को क्यों इतना ज्यादा ताकतवर समझता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास वोट का अधिकार है, मैं अपना भविष्य स्वयं तय करूंगा और अगर कोई सत्ता अन्यायपूर्ण काम करती है तो मैं उस सत्ता को बदल दूंगा। पर अगर वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या होगी तो ये तो हमारे स्वतंत्रता का हनन है और इस तरीके से तो हम भारत को पुनः गुलाम बनाए जाने का षड्यंत्र है। आज इसके खिलाफ हम लोग 7 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जनवरी 2025 की जो मतदाता सूची है उससे जो नाम फॉर्म 6 के तहत जोड़े गए, फॉर्म 6 मतलब जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त की उनके लिए फॉर्म 6 होता है, तो फॉर्म 6 के तहत जो जोड़े गए उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, उसकी अलग से सूची दी जाए। जिनको आपने फॉर्म 7 के तहत जिन नामों को हटाया काटा उनकी सूची आप उसमें अलग से संलग्न करिए। जिनको आपने मृत बता के हटाया उनकी सूची अलग से दीजिए। जहां एक ही पते में 10 से ज्यादा मतदाता लिखे हुए हैं पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रीवा में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। हालात इतने खराब हैं कि किसानों को अपनी बारी के लिए 24 घंटे पहले से ही लाइन में लगना पड़ रहा है। ये है चोरहटा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी का नज़ारा। यहाँ खाद वितरण के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह 10 बजे से ही किसान लाइन में लग गए हैं, जबकि वितरण समय पर अगली सुबह 11 बजे का है। महिलाएं भी अपनी बारी सुनिश्चित करने के लिए रात भर लाइन में लगी रहेंगी, लेकिन न पानी की सुविधा, न खाने का इंतजाम और न ही सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। किसानों ने बताया कि हम लोग सुबह 10 बजे से लाइन में लगे हैं, पानी तक यहाँ व्यवस्था नहीं है, कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया। महिलाओं का कहना है कि हम मजबूरी में रात भर लाइन में खड़े रहेंगे, बच्चों को घर पर छोड़कर यहाँ बैठे हैं, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, डर के माहौल में यहाँ पर बैठे हैं। करहिया मंडी में स्थिति समिति की अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि किसान अपनी व्यवस्था से ही भूखे प्यासे लाइन में खड़े हैं। सरकार भैया कोई व्यवस्था ही नहीं करके रखी है, ना तो यूरिया दे रही, ना तो डीएपी दे रही है। इतनी किसानों को परेशानी हो रही है। 3 गाड़ी यूरिया आई है, इतने लोग किसान लगे हैं, अब 2-2 बोरी देगी। अभी नहीं लगेंगे तो कल मिलेगी खाद नहीं, फिर अब 2 महीने वेट करो, 1 महीने कोई भरोसा है नहीं खाद कब आ रही है। तो अब खेत में खाद डालना है, क्या करेगा किसान, परेशान है। ये बताइए, शाम 6 बजे से अगर आप लोग लगे हैं तो रात में आप लोग का भोजन पानी कैसे होगा? भोजन पानी होगा भैया? नहीं होगा, नहीं कोई नहीं करेगा, सब बैठे ऐसे। बस पानी भी यहाँ पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी भी नहीं है, खाने की तो बात अलग है। प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, कुछ भी नहीं है। ना तो पुलिस प्रशासन है, यहाँ इतनी भीड़ है, पुलिस प्रशासन भी नहीं है, ना तो पानी की सुविधा कुछ नहीं है। इतने किसान है, कोई लड़ाई करेगा तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी नहीं है, कम से कम उसको रहना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए कि कहीं लड़ाई ना हो। इतना यहाँ भीड़ है, कोई लड़ सकता आपस में, 1 नंबर 2 नंबर लड़ाई के लिए लगेंगे, लड़ेंगे, कोई मारपीट कर देगा तो क्या करेगा। कम से कम प्रशासन को तो रहना चाहिए, पुलिस प्रशासन भी यहाँ रहे, 1-2 लोग रहे तो कम से कम थोड़ा व्यवस्था तो बनाएंगे, देखेंगे क्या चल रहा है यहाँ। लाइन में लगे हुए हैं, कब से लाइन में लगी है? 4 बजे से। 4 बजे से लाइन में लगी जी। खाद की इतनी किल्लत है, खाद तो सुबह मिलेगी। सुबह मिलेगी सर, तो सुबह तो इतनी भीड़ हो जाती, सुबह भी आदमी लाइन में लगता तो नहीं मिलती है। डंडा चला था, लाठी डंडा चलता था, आदमी क्या करे, परेशान है। किसान आदमी तो रात में आदमी परेशान है, लाइन में लगा है। आप लोग महिला हैं, यहाँ पे क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक कोई व्यवस्था है? पानी कुछ भी नहीं, न पानी का न खाना का। अरे कब से लाइन में लगे हैं? 10 बजे दिन से। सुबह आप 10 बजे से लगे हैं और सुबह 11 बजे से बटना चालू होगा जी। कौन सी खाद लेने आए हैं?
यूरिया मिलेगी, DAP मिलेगी, कौनो मिलेगी तब लेंगे। कितनी बोरी खाद लेंगे? हमको लेना है 5 बोरी, 5 बोरी, 5 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया। 24 घंटे पहले लग जाए जी। ये बताइए दादा कि ये खाद की जो किल्लत है इस समय किसानों को, जी। इसकी कमी मान रहे हैं। ये कमी है कि शासन इंडिया में जैसे ही कल रैक की खबर आई, वहाँ शाम 7 बजे से किसान, महिला, पुरुष, उनके घर की बेटियां सब लाइनों पर हैं। रात को बारिश भी हुई, उस बारिश में भी वो लोग खड़े रहे। अभी हम जानकारी पर मैं वहाँ पर गया था और हमारे बहुत साथी वहाँ मोर्चे के गए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने प्रशासन से बात किया कि काउंटर बढ़ाए जाएं, इतनी अव्यवस्था है और भारी धूप है, वहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को उल्टियाँ हो रही, बुखार आ रहा है, ये हालात वहाँ पर पैदा हैं। आपस में किसान मारामारी लाइन में खड़े कर रहा है, तो ये सरकार की लापरवाही है। और इसी तरह आप समझ लीजिए जो टैरिफ हो रहा है, ये जो टैरिफ, अमेरिकी टैरिफ यहाँ चलने वाला है, इससे जो है हमारे देश का किसान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वो चाहे कृषि योग्य सामग्री आए या व्यापार से संबंधित या डेयरी उद्योग का मटेरियल आए, पूरी तरह से वो किसान को यहाँ पर ये मार झेलना पड़ेगा और किसान के हालात बुरे हो रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो यदि किसान एकजुट होकर के नहीं लड़ा तो ये जो आने वाला जो गेहूं फसल का सीजन है, वहाँ पर एक भी दाना खेती नहीं बो पाएगी बिना। दादा कब से लाइन में लगे हैं? 10 बजे दिन से सुबह आप 10 बजे से लगे हैं और सुबह 11 बजे से बटना चालू होगा जी। कौन सी खाद लेने आए हैं? यूरिया मिलेगी, DAP मिलेगी, कौनो मिलेगी तब लेंगे। कितनी बोरी खाद लेंगे? हमको लेना है 5 बोरी, 5 बोरी, 5 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया। 24 घंटे पहले लग जाए जी। ये बताइए दादा कि ये खाद की जो किल्लत है इस समय जी। किसानों को, जी। इसकी कमी मान रहे हैं। ये कमी है कि शासन प्रशासन की। जनेह थाना अंतर्गत आदिवासी परिवार के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र के बघरा गांव में आपसी विवाद के चलते आरोपियों ने रामलाल कोल के बेटे पर जानलेवा हमला किया। घायल राम बाबू कोल के भाई ने बताया कि 16 अगस्त 2025 की सुबह 7 बजे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी देव सिंह, आदर्श सिंह और गौरी सिंह ने रास्ता रोक दिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में राम बाबू के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं तथा मेडिकल जांच में हाथ की हड्डी टूटने की भी पुष्टि हुई है। घटना के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और पीड़ित का इलाज भी चल रहा है। पुलिस रिपोर्ट लिखवाने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए दोबारा हमला करने की धमकी दी। पीड़ित राम बाबू ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोपी हैं आदर्श हैं, गौरव और सिंह है मतलब, और वो है देव, एक और तो उसका नाम नहीं है। ये कहाँ पे मारपीट हुई है? फुटौंधा। थाना कौन सा लगता है? जने। किस चीज का विवाद था? कोई विवाद नहीं था, काम करके आ रहे थे, वहीं पे उन लोगों का काम था। थाने में FIR हुई है? FIR करने गए थे, वो गाली दे के हमको भगा दिया। कौन भगा दिया? पुलिस वाला। तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई? नहीं। आज यहाँ SP ऑफिस आए हैं? जी हाँ। घटना कब की है ये? 16 तारीख 7 बजे। अभी आरोपी पकड़े नहीं गए ना रिपोर्ट लिखी? SP साहब से मिले अभी नहीं। कितने दिन से ये भर्ती थे हॉस्पिटल में? ये 16 तारीख से भर्ती हुआ है, अभी परसों नसों आया है, अस्पताल से आए। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला प्रकाश में आया है। महिला ने थाना प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि उसका पति साकिर, ससुर और ननद ने पैतृक मकान की जमीन को लेकर विवाद के चलते मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया कि उसे घर से निकालने की कोशिश की गई और तलाक देने की भी धमकी दी गई। पीड़िता ने अपने पति साकिर शाह और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सीधे बताइए नासरीन, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे कुमार में पेट्रोल डाल के जलाते रहे हैं। कौन है ये? हमारे पति हैं। क्या चाहते हैं ये? वो बोल रहे हैं घर में न रहो, घर से निकल जाओ, नहीं तुमको पेट्रोल डाल के जला देंगे।
और तलाक भी दे दिए क्या? हाँ, कब दिए हैं ये? 1 महीना होने वाले हैं। कहाँ आप रह रहे थे? मैहर में है। और मायका कहाँ? रीवा। रीवा में। मैहर पे हुए। क्या नाम है उनका? साखिर साह। ये मारपीट करते हैं। क्यों प्रताड़ित करते हैं? मेरे को छोड़ छुट्टी दे दिए है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए हम घर से नहीं निकलना चाहते। वो बोल रहे हैं अपने बच्चों को लेके चाहे जहाँ जाओ लेकिन यहाँ ना रहो, यहाँ रहोगे हम तुमको पेट्रोल डाल के जला देंगे, मेरे को मारे भी है। आपका तलाक कहाँ से हुआ? कोर्ट से हुआ है? कोर्ट से नहीं हुआ, घर में दिए हैं। चोट दिखाओ कहाँ का है। मारपीट किए? एक मिनट, थाने में आप रिपोर्ट किए? थाने में हम रिपोर्ट। पुणे की एक कंपनी में काम करने वाले श्रमिक ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिरमौर तहसील अंतर्गत कसिहाई के रहने वाले रामचरण रावत ने बताया कि वो अपने परिवार को लेकर पुणे गया था, जहां काम करने वाले शंकर, अर्जुन, शीतल, सोमनाथ बाघमारे, अच्छे बाघमारे और वहां के मालिक विपिन सकवानी और उनकी पत्नी त्रिशा ने उनके 14 साल की बेटी लक्ष्मी रावत का अपहरण कर लिया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करने पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मालिक मोबाइल पर धमकी देते हैं। पीड़ित ने बताया कि उनकी शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए आज एसपी कार्यालय पहुंचकर उचित कार्रवाई की मांग की है। कहा गया था पूना में रहता था, वहाँ जो मालिक है, मालिक जो बोलते थे जहाँ रहते थे रूम पे, तो वहाँ बगल में वो रहता था, वो लड़का जो रहता ले गया है, शंकर नाम, अर्जुन नाम था, और उसके साली भी थे। तो क्या हुआ कि साली जो बच्ची थी तो उसको ये संपर्क हुआ कि वो बच्ची हैं तो चलो एक दूसरे से संपर्क करते हैं, बोलते हैं, और वो शाम के निकाली और वो शंकर और अर्जुन लेके गायब हो गया, लापता हो गया। तो आपने पुणे में थाने में रिपोर्ट लिखाई? जी हाँ, थाना में रिपोर्ट लिखाई हमने। तो थाना में रिपोर्ट लिखाई तो वहाँ पे बोले कि ऐसे ऐसी घटना हो गई है, तो वो बोले कि ठीक है, वहाँ पे दर्ज किया गया और वो मुजरिम को पकड़ लिया गया। मुजरिम को पकड़ने के बावजूद वो बोला, मालिक ने बोला, साथ में था, तो बोला कि हम उसको अर्जुन को गिरफ्तार करने के पहले हमको गिरफ्तार करना, उसको नहीं करेंगे। तो आज शंका यही हुआ, तो इसका मतलब मालिक ने ये करवाया सर। जी, संदेह हुआ। तो वहाँ पे यहाँ क्या चाहते हैं? तो यहाँ मैंने यही चाहता हूँ कि यहाँ से आगे का कार्रवाई हो, हमारी बच्ची मिले। जी, और एसपी आए हैं रीवा, जब कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ, थाना में गया बैकुंठपुर में, तो वो बोला कि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं बनाऊंगा, नहीं तो रिपोर्ट लिखूंगा। इसीलिए हम लोग ऑफिस आया हूँ। रहने वाले कहाँ के? कसिहाई के रहने वाले हैं, थाना बैकुंठपुर। क्या नाम है आपका? शिवशरण रावत। गुड़ थाना अंतर्गत हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नियोजन कार्यालय के प्रभारी उप निदेशक, सहायक निदेशक सुशील कुमार शुक्ला एवं जनसंपर्क अधिकारी विक्रम दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 अक्टूबर 2018 को अशोक कुमार कोरी पिता शिवदास कोरी, जो कि पूर्वा थाना गुड़ के रहने वाले थे, अभियोजन कार्यालय के प्रभारी उप निदेशक, सहायक निदेशक सुशील कुमार शुक्ला एवं जनसंपर्क अधिकारी विक्रम दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 अक्टूबर को अशोक कुमार कोरी पिता शिवदास कोरी, जो कि पूर्वा के रहने वाले थे, उन्होंने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि जमीनी विवाद के चलते पंचम लाल कोरी, राम अवतार कोरी, दसई कोरी, मनबोध कोरी, देववती कोरी, पार्वती कोरी और एक अपचारी ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी, लाठी डंडे आदि से मारपीट की। इसके बाद शिव प्रसाद कोरी को गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान 20 अक्टूबर को मौत हो गई। मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने जांच की विवेचना की और मामला न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने आरोप सही पाए जाने पर मुख्य आरोपियों सहित अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरे मामले को लेकर लोक अभियोजक श्रीमती अंजू पांडे ने क्या बताया, सुनिए। मनबोध कोरी, देववती कोरी, पार्वती कोरी सभी आरोपीगण निवासी ग्राम पूर्वा, थाना गुड़, जिला रीवा के अंतर्गत हैं। और ये आरोपीगण क्या किए, फरसा, लाठी एवं पत्थर से शिव प्रसाद कोरी की हत्या किए एवं अशोक कोरी, बलराम कोरी, शिवदास कोरी, कल्पना कोरी को मार पीट कर उपहत कर दिए। और हत्या एवं उपहत्या के अपराध में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, सहपटी धारा 149 के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये का अर्थदंड, 452 सहपटी धारा 149 के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 148 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 323 सहपटी धारा 149 के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड में व्यतिक्रम करने पर 3 मास का अतिरिक्त सश्रम कारावास। अभियोजन कहानी जो है
दिनांक 19/10/18 को आरोपीगण भूमि के आराजी नंबर 321/1 के विवाद को लेकर फरियादी एवं आहत गणों के घर में खिड़की तोड़ते हुए, फटकी तोड़ते हुए लाठी डंडा एवं फरसा लेकर उनके घर में घुस गए और मृतक शिव प्रसाद को वहां से घसीट कर लाए महुए के पेड़ के पास और वहां पर बेसिकली रामावतार ने फरसा से मारा और अन्य आरोपीगणों ने लाठी डंडे से मारा, कुल्हाड़ी से मारा और महिला आरोपी थी पार्वती देवती, उन लोगों ने ईंट पत्थर से मारा और इस तरीके से शिव प्रसाद की मृत्यु पारित कर दिया। शेष सजा इसमें हुई है 6 लोगों को। एक आरोपी फरार है अंकित कोरी और एक बाल न्यायालय में चल रहा है। शेष 8 आरोपी तो माननीय न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर और इनको सजा दी गई और प्रकरण की पैरवी मेरे द्वारा श्रीमान जिला अभियोजन अधिकारी और पांडे सर के मार्गदर्शन। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह के खिलाफ आज पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। गुड़ नगर परिषद अर्चना सिंह के खिलाफ आज पार्षदों द्वारा सामूहिक रूप से कलेक्टर रीवा को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया, जिसमें कुल 13 बिंदुओं को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अर्चना सिंह के खिलाफ लगातार विरोध जारी है। पूरे मामले को लेकर क्या बताया नाराज पार्षदों ने, आप सुनिए। देती है वो और हम लोग और फर्जी मतलब प्रशासन को बहुत धोखा दे रही, बहुत इधर उधर जो पैसा है प्रशासन का अव्यवहार करके पैसे का बर्बादी करना, प्रशासन के साथ धोखा देना। आप भी सदस्य हैं? हम भी वार्ड 13 के पार्षद हैं। क्या नाम आपका? विमला रावत। किसको चुनना चाहेंगे? हम इनको हटाना नहीं चाहते, इसके बाद हमारे भी इनके हटे, क्योंकि हमने अविश्वास का जो लगाया है तो हमारे बीच में कोई भी बने इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन ये इनको हम नहीं चाहते, क्योंकि जिस प्रकार से इनको हमने बनाया है, उम्मीदें दी है, 3 साल इनको समय दिया है, इन्होंने एक भी मतलब पार्षद के साथ में रह के कोई नहीं, सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये बहुत समय माना जा सकता है। हमारे गुड़ नगर परिषद की जनता को बहला फुसला के, बहुत सारे प्रलोभन देके और घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजों का वर्णन करते हुए मैडम ने वादा किया था कि हम आएंगे तो ऐसा ऐसा काम करेंगे, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, हर घर नल जल की व्यवस्था हो जाएगी और भी बहुत सारी चीजें थी, गुड़ में पार्क बनेगा, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए श्रीमती अर्चना सिंह ने भ्रष्टाचार की झड़ी लगा दी। जो 3 वर्षों में उन्होंने, चाहे आप 300 घंटे जेसीबी चलवाने के नाम पे फर्जी बिल निकलवाने का काम हो, चाहे नल जल का टैक्स बढ़ाकर, जो कि कई नगर परिषदों में 60 रुपए लगता है, लेकिन हमारे यहाँ 120 रुपए लगता है, और पानी भी हम लोगों के यहाँ गंदे नाले का मिलता है। इसके अलावा फर्जी नियुक्ति का मामला हो, कई सारे प्रकरण इन्होंने पीआईसी से फर्जी नियुक्ति की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2-3 पार्षद पीआईसी में उपस्थित भी थे उनके विरोध में। उसके बावजूद भी नहीं उनसे मामला संभला, तो माननीय सीएम साहब के आदेश को निरस्त करते हुए अपने दस्तखत से, फर्जी दस्तखत से, और उनके आदेश को निरस्त करना जो धारा 1961 की 187 के तहत वो मतलब अधिकरण संबंधी, वो उनको पावर ही नहीं है कि सीएमओ के आदेश को उल्लंघन कर दे। और भी बहुत सारे मामला थे जिससे हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय से 21 तारीख को मिला था
21 तारीख को कलेक्टर महोदय ने समय हम लोगों को दिया था, तो हम लोग आए थे सभी 9 पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षद हैं। मैडम ने हम लोगों को 29 तारीख की डेट दी थी, किसी कारणवश मैडम 29 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाई, छुट्टी में है, तो हम लोगों को डेट मिली थी आज 1 तारीख की। आज भी हम लोग आए तो हम लोगों को डेट ही मिली है और 16 तारीख की फिर से डेट हम लोगों को मिली है। अब देखते हैं, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ तक सफल होते हैं। तो पार्षदों की सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है। हाँ, अनुसूचित जनजाति वर्ग में पार्षद हूँ। 2023 को हमने एक पत्र लिखा कि भाई रोड बनवाने के लिए पत्र हमने लिखा। 2023 में आज उन्होंने फाइल में लिखा कि बजट आने के बाद भी बन जाएगा, लेकिन आज तक उनको बजट नहीं आया। इस पर हम लोग दुखी हैं कि हमने दिया। सबसे बड़ी चीज मैं आपके माध्यम से, चूंकि मीडिया बहुत बड़ा रोल रखता है, आपके माध्यम से मैं गोल नगर परिषद की देवतुल्य जनता को प्रणाम करके उनसे कहना भी चाहता हूँ कि आज मौका मिला है हमें अपने पावर को इस्तेमाल करने का, तो मैं सभी जनता जनार्दन और सभी जो और पार्षद। अक्सर आपने नटवरलाल के किस्से तो सुने होंगे, लेकिन हम एक महिला नटवरलाल की कहानी आपको सुना रहे हैं, जिसने अपनी ही सखी सहेलियों को लाखों का चूना लगाया और फरार हो गई। रीवा जिले के मंजू सिंह नामक महिला ने अपने ही मोहल्ले की महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर भारी भरकम ठगी कर डाली। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि मंजू ने उनके नाम पर अलग अलग स्व सहायता समूहों और बैंकों से लाखों रुपए का लोन दिलवाया, लेकिन वो पैसा महिलाओं तक नहीं पहुंचा। करीब 10 महीने पहले से मंजू सिंह मोहल्ले से फरार है और अब उस पर आरोप है कि वो अपने मकानों को बेचने की तैयारी कर रही है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि अगर मकान बिक गया तो उनके लाखों रुपए डूब जाएंगे और पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। हम सब ने अपने नाम से लोन दिलवाया, मंजू सिंह पैसे लेकर भाग गई, अब बैंक वाले हमसे पैसा मांग रहे हैं, घर पर नोटिस भेज रहे हैं, हम कहाँ से चुकाएं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पीड़ितों का आरोप है कि मंजू सिंह की वजह से आज समूह और बैंक के एजेंट उनके घर जाकर वसूली कर रहे हैं। महिलाएं रोजाना नोटिस और धमकियों से परेशान हैं। अगर मंजू सिंह मकान बेच देती हैं तो सारा पैसा चला जाएगा। महिलाओं ने मांग की है कि मकान पर रोक लगाई जाए और न्याय दिलाया जाए। जी, बोली कि मैं निकाल के तुमको दे दूंगी, और फिर धीरे धीरे ऐसे 10 करते करते मेरे को कई कंपनियों में बैठा दी। मतलब सर लोग भी काफ़ी लोग मिले रहते थे उसमें, और मेरे को मतलब फंसाती गई, और मेरे पति को भी नहीं पता है। अब मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत परेशान करते हैं कि बताओ इस तरह बर्बाद हो गई हो। सर लोग भी मेरे घर आगे के 10-10 बजे रात तक आए हैं और खूब मेरे को मतलब परेशान करा गया है। कितना लोन निकला है आपके नाम? मेरे कम से कम नहीं तो 3 लाख के आसपास निकल गया मेरा लोन। आपको कितना पैसा मिला था उस समय? उस समय मेरे को एक कंपनी से बस दिलाई थी, 30,000 मिला था, तो उसका मैंने खुद से भरा है। बाकी कंपनियों की सर लोग आते हैं, मगर हमको एक तुमको देंगे, तो 2 हम लिए, 6 वो हमसे ली। तो कहीं इसके 2 हम लिए हैं तो हम भर रहे हैं, जो 6 वो ली थी तो बोली कि हम भरेंगे इसका पैसा। तो कुछ में आधा भर गई हैं और कुछ में नहीं भरी। एक लोन निकलवाई तो पूरा पैसा लेके, और 30,000 मेरा पैसा नगद लेके चली गई। बोली कि 2 दिन के दे दीजिए दीदी, इसके बाद हम आपको पहुँचा देंगे। तो फिर वो नहीं पहुँचाई, और वो 1 हफ्ते बाद से गोल हो गई। कौन है, कहाँ की है? वो मंजू सिंह है, यहाँ पे रहती है बांस घाट में। उसको पहले भी आप लोगों ने शिकायत की थी, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? आज 1 साल से हो गया, 10 महीने से कोई शिकायत नहीं हुई। हर जगह सब पर, महिला थाना में किए, SP ऑफिस में किए, सिविल लाइन थाना में किए, महिला थाना में, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस सबके पास गए, वहाँ भी गए, सबके पास गए, पर कोई सुनवाई नहीं है। वो पैसा सब लेके गई, ये 30-40 महिलाएं हैं, सबका पैसा लेके गई है। किसी से 6, किसी से 5, किसी से 4, किसी से 2। सब गरीब को झाड़ू पोछा करके दे रहा, कोई कमा के दे रहा, कोई किसी भी हमने उस सबसे निकलवा के ले ली। 1,000 रुपए लालच देके कि तुमको 1,000 देंगे और तुम निकलवा दो, हम तुम्हारा किस्ती भरेंगे। बेचारी गरीब मनाई, ले ली, दे दी, कहा जाने के हमारे साथ क्या करेगी ये। आप लोग के नाम से लोन भी ले गए? हमारे नाम से लोन लेके हम लोग के नाम से निकालती थी, पर पैसा वो लेती थी, कैश ले लेती थी, पैसा निकलवा के 1,000 रुपए हम लोग को दे देती थी और सब पैसा रख लेती थी। बोली कि हम किस्त भरेंगे, अभी तक वो भरी नहीं। और 28 नवंबर से वो सबको लोन दिलवाती थी 30 से 40 हज़ार के समथिंग, और ऐसे ही लोन दिलाते दिलाते ऐसे हमसे भी जुड़ गई, क्योंकि हमारा जो करैया मंडी में घर बना है वहाँ पे उसका भी नया मकान बना है, तो हमने भी उसको लोन दिया। हमने तो घर के नाम पे लोन लिया था 10 लाख का, उससे हमने उसको लोन दिया। आधा वो ली थी, आधा हमने लिया था। 1 महीने की किस्त वो देती थी, 1 महीने की किस्त हम देते थे। उसका पूरा ट्रांजैक्शन भी मेरे पास है। और उसके बाद ये नवंबर में अचानक से फरार हो गई है, सारी महिलाओं का पैसा लेकर। तकरीबन कितनी महिलाओं को शपथ लगाई? 30 से 40 महिलाएं हैं। कितने लाख तक घोटा लाई पूरा? सर ऐसे तो किसी का 3 लाख 4 लाख ऐसे कर करके इतनी महिलाओं का आप देख लीजिए।
क्या कार्रवाई क्या हुई, कहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नवंबर में हम लोगों ने आवेदन दिया था, तब से लेकर जनवरी में हमारी FIR दर्ज हुई है, तब से लेकर अभी तक थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं की है। कुछ करते नहीं, पैसा खा लेते हैं, इसीलिए कुछ नहीं करते। मकान बेचने की बात अभी आप लोग बता रही थी क्या? जी सर, अभी उसका मकान बिकने के उसमें है, वो बेच रही हैं। अभी हमको पता चला, हम लोग गए थे घर उनके, तो पता चला है कि उसका मकान जो नया वाला है, हमने जिसमें स्टे ऑर्डर का अभी अपील करी है, तो वो बिकने की उसमें है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो ना बिके। अगर वो बिक गया तो हम लोगों का पैसा कहाँ से आएगा? अभी तक कहाँ है वो? अभी वो फरार है नवंबर से, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं। बिक रहा है कौन बेच रहा है? और जिसके नाम पे एग्रीमेंट हुआ था वो उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं, मुकेश प्यासी। ये उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसका, मंजू सिंह का। एडवांस वो उससे ले चुकी है और वो पूरी सहायता उसकी कर रहे हैं। उनके संपर्क में भी है मुकेश प्यासी के। मुकेश प्यासी के बंद किया जाए तब सारी सर, अब हम लोगों ने अभी तक तो बहुत टाइम दे चुका इनको, थाना प्रभारी जी को, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब आगे देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान में लोकायुक्त टीम द्वारा पहाड़िया सर्किल के बाबू देवेंद्र साकेत को 2000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। रीवा के तहसील कार्यालय रायपुर करचुलियान में लोकायुक्त टीम द्वारा पहाड़िया सर्किल के बाबू देवेंद्र साकेत को 2000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। कार्रवाई के दौरान तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। पूरी कार्रवाई के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सिरखनी निवासी चंद्रकांत मिश्रा द्वारा लोकायुक्त SP सुनील पाटीदार से शिकायत की गई कि रायपुर करचुलियान तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू देवेंद्र सिंह साकेत द्वारा उनकी जमीन का नक्शा तरमीम करने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत को सत्यापित करने के बाद लोकायुक्त टीम द्वारा रायपुर करचुलियान तहसील कार्यालय पहुंचकर बाबू को 2000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। का ऑफिस है, वहाँ वो कार्यरत है। उसके द्वारा जो उनका कार्य था, उस कार्य के दौरान उसके द्वारा रिश्वत की मांग की गई, जिस पर सत्यापन करवाया गया। सत्यापन पर वो मांग उसकी जायज़ मतलब पाई गई कि इसने इस तरीके से इसके जायज़ कार्य के लिए भी वो रिश्वत की मांग कर रहा है। आज ट्रेप दल के द्वारा उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसके विरुद्ध जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे की कार्रवाई अभी टीम के विंध्य बघेली ममत्व महोत्सव का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। विंध्य बघेली ममत्व महोत्सव आयोजन अवसर पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विकास के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन आवश्यक है। इन आयोजनों से हमें अपनी लोक भाषा से परिचित होने का सौभाग्य मिलता है। हमारी बघेली भाषा में जो ममत्व है वो अन्य भाषाओं में नहीं है।
जो व्यक्ति भाषा और ज़मीन से जुड़ा होगा उसे अपनी भाषा से ममत्व तो होगा ही। बिंद बघेली महोत्सव आयोजन कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में किया गया था। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति, श्रीमती विभा पटेल, अविनाश तिवारी, परमजीत सिंह डंक, विकास सेन, नीलेश श्रीवास्तव, संजय सेन, रागिनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जन व कलाकार उपस्थित रहे। जो जिससे कि जमीन न छूटे, आज का कार्यक्रम उसी प्रकार का है। युवा एक लंबी विकास की छलांग लगा रहा है। हम ये कहते जमाना कह रहा है, लेकिन उसके बाद साथ ही साथ जो बघेली नृत्य से जुड़े हमारे साथी हैं, जो संगीत से जुड़े हैं, सारे लोग इन विकास की लंबी मारामारी में, प्रतिस्पर्धा में अपनी बघेली भाषा को बचा कर रखना, उसको और चर्चित करना, उसको और ज़्यादा आने वाली पीढ़ी के बीच में फैलाना सीज़न है। और यहाँ पे जितने भी बघेली कलाकार हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। युवाओं जो भटक रहे हैं, जो कुरीतियों में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक अच्छी सांस्कृतिक लाइन मिल रही है। और आने वाले समय में रोजगार से भी इसको जोड़ के देखा जाएगा कि जितने लोग जुड़ेंगे, युवा जुड़ेगा, उतना नशा कम होगा, शहर के अंदर एक अच्छी समरसता फैलेगी। तो लोकल और बघेली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। युवाओं को सम्मानित किया गया, क्या है उनका? युवाओं के जो भी यहाँ पे कलाकार हैं जिनको लोग नहीं जानते, जो YouTube के माध्यम से, Instagram के माध्यम से अपनी कलाओं को दे रहे हैं, आज उनको इस मंच पे भी माननीय राजेश शुक्ला जी के माध्यम से, जो प्रदेश मुख्यमंत्री है, सम्मानित किया गया कि उनका प्रोत्साहन। कितने लोगों का सम्मानित किया गया? लगभग 50-60 लोगों का सम्मान किया गया। अभी और भी सम्मान। कहाँ से लोग आए थे? पूरे विंध्य क्षेत्र से आए, शहडोल, सीधी, रीवा, सतना, जितना भी आसपास के एरिया सबसे आए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।